क्या मनीष कश्यप ने अपने विचारों और स्वाभिमानों के साथ समझौता कर लिया है? हाँ, ऐसा लग रहा है। मैं इस बात को इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि बीते रात मनीष कश्यप ने जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी का दामन को थाम लिया है। हाँ, ये सच है। खबरें बता रही हैं। मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के लोगों की समस्याओं को बिहार की समस्याओं को एक आवाज़ बन कर के उभरे थे लोगों के बीच में। जिस प्रकार मनीष कश्यप नेताओं से, लोगों से उनकी समस्या को लेकर के जिस प्रकार आवाज़ उठाते थे अपने बुलंद के आवाज़ों के साथ, बेबाक और निडर होकर के, क्या अब वो मनीष कश्यप में नज़र आएगा? क्या मनीष कश्यप फिर से ऐसा कर पाएँगे? जिस प्रकार मनीष कश्यप लोगों की समस्याओं को, बिहार की समस्याओं को बुलंद आवाज़ के साथ अपनी पत्रकारिता के माध्यम से नेताओं के बीच रखते थे, उनसे सवाल करते थे। ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप बिहार के लिए कुछ नया करेंगे, कुछ बदला बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप आज नहीं तो कल अपना एक दल बनाएँगे, अपने संगठन बनाएँगे और बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन बीच में उन्होंने बीजेपी जॉइन किया, कुछ दिन महीनों बीजेपी में रहे और उसके दौरान ही बिहार के एक नामी हॉस्पिटल पीएमसीएच में उनके साथ अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने, वहाँ के लोगों ने उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया। उसके साथ आक्रोश में आकर के मनीष कश्यप ने बीजेपी को रिज़ाइन कर दिया, बीजेपी को छोड़ दिया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मनीष कश्यप ने अपने निजी मामलों के वजह से निजी जो उनके साथ घटना हुई उसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को रिज़ाइन किया, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि खबरें बता रही थी कि खुद मनीष कश्यप ही बता रहे थे कि जब उनके साथ पीएमसीएच में दुर्व्यवहार हुआ, बीजेपी के किसी भी नेता ने उनके साथ खड़ा नहीं रहा। मनीष कश्यप ने लोगों की राय से और अपनी निजी कारणों से उन्होंने जन स्वराज पार्टी को जॉइन किया है और अब वे प्रशांत किशोर के साथ में खड़े हैं। हाँ, ये सच है क्योंकि खबरें बता रही हैं और मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर खुद ये बात बताए हैं। मीडिया में आकर के उन्होंने इस बात को स्वयं रखा है कि हाँ, मनीष कश्यप अब जन स्वराज पार्टी के साथ हैं और वे एक बड़ी भूमिका के लिए काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? बिहार बदलेगा या मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी को फिर छोड़ कर के किसी और पार्टी में शामिल होंगे? मनीष कश्यप जिस पत्रकारिता और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे, क्या अब उनमें ये बाकी है? क्या अभी भी वे माइक लेकर के नेताओं से सवाल कर पाएँगे, जो करते आ रहे थे? क्या लगता है आपको? उसी बहादुरी के साथ, उसी बेबाक अंदाज के साथ, उसी निडरता के साथ लोगों से सवाल करेंगे? बिहार को बदलने का प्रयास जो उनका था, जो उन्होंने अपने लिए सन ऑफ बिहार का चयन किया था, उन्हें लोग सन ऑफ बिहार के नाम से भी जानते थे। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए। हाँ, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताएँ। मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व के बिहार सरकार के द्वारा उन पे एक आरोप लगाया गया था। ऐसे आरोप उन पे बहुत सारे हैं, लेकिन एक आरोप 1-2 ऐसे आरोप थे जिसके वजह से उन्हें जेल में भी डाला गया था। हाँ, ये सच है और 9 महीने तक मनीष कश्यप जेल में रहे। जेल में आने के बाद उन्होंने बीजेपी को जॉइन किया। मनोज तिवारी जो दिल्ली में सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने मनीष कश्यप को अपने दिल्ली कार्यालय में बुला करके उन्हें अपने पार्टी में सदस्यता ग्रहण कराई। लेकिन मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़ दिया, आखिर क्यों? क्या वही निडरता और वही बेबाक अंदाज मनीष कश्यप के अंदर अभी भी बाकी है? क्या अपने ही पार्टी से जन स्वराज के प्रशांत किशोर से या फिर बिहार के सरकार से उसी निडरता के साथ सवाल कर पाएँगे मनीष कश्यप? सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या जवाब दे पाएँगे मनीष कश्यप? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें।